मेरा देश मेरा गांव यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज पहुंचे हैं तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तो हमारे साथ बैठे हैं, तो उनका नाम भी बताएंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, बेल आइकन का बटन दबाएं, नई नई वीडियो तुरंत आपके पास आती रहे। तो इन्होंने तो पहले भी चुनाव लड़ा है, तो हर आदमी इनको जानता भी है। तो इनका नाम है कमल प्रधान जी। तो प्रधान जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि आपका जो चैनल है मेरा देश मेरा गांव, जी 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 वो काफी बढ़िया चैनल मैंने देखा है। और आप समस्या उठाते रहते हो, ये क्योंकि ये जो आपकी जो मीडिया है ये चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का। जी और इसमें आप इतना बढ़िया जो चीज दिखाते हो, समस्याएं और बातें, पॉलिटिकल विश्लेषण है, जी। ये बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हो। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ, आप मेरे पास आए। तो सर, आपने मन बनाया कि हम अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं तोशाम विधानसभा से। देखिए डॉक्टर साहब, हमारी जो पृष्ठभूमि है वो पॉलिटिकल परिवार की पृष्ठभूमि रही है। जी चौधरी मोहब्बत सिंह 1900 लेकर 1941 तक वो जिला बोर्ड होता था, उसके मेंबर रहे हैं। और उस टाइम जिला बोर्ड की एक लगभग 150 गांवों पर एक बनता था जी और उनका काम होता था स्कूल खोलने, रोड बनाने, ये काम होता था। जैसे आज एमएलए कराते उस टाइम भी उसी प्रकार के थे। उसके बाद मेरे फादर ने भी चुनाव लड़े, 67 में पहला चुनाव लड़े, 68 में लड़ा और 77 में लड़ा, फिर एमपी के 2 चुनाव लड़े हैं। कौन सी पार्टी से लड़ा? पहले 3 निर्दलीय चुनाव लड़े तोशाम विधानसभा से, और बंसीलाल के खिलाफ भी लड़े तीन चुनाव, और थोड़े मार्जिन से वो हार जाते थे। जी इंडिपेंडेंट का चुनाव रहा सारा। जी जी जी। और 1991 में उन्होंने इसके लोकसभा चुनाव लड़ा था विकास पार्टी से, बंसीलाल के साथ मिलके जी। और 96 में उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था लोकसभा का जी। और 2009 में मैंने लड़ा है हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी, भजनलाल कुलदीप की पार्टी से। जी। तो अब की बार आपने क्या सोच के तोशाम विधानसभा से उतर रहे हो जी? देखिए डॉक्टर साहब, ये हमारा गृह विधानसभा है। मेरा गांव इसी विधानसभा में पड़ता है। तोशाम के पास 5 किलोमीटर खरकड़ी माकपान मेरा गांव है। जी जी। और हमारा इन पूरे 106 गांव से हमारा जुड़ाव रहा है। और जहाँ समस्या आई, कभी बिजली, पानी और किसान एजुटेशन, स्टूडेंट की, मैं कॉलेज का प्रधान भी रहा हूँ लंबे तौर पर, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की है। जी जी। तो इन सारे गाँव के बच्चे आते थे कॉलेज में, तो उनकी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की, मजदूरों की, इन समस्याओं जो इतनी भी, उनमें धरने प्रदर्शनों में शामिल होता रहा हूँ। तो सर, आप एक कौन सी पार्टी से टिकट लेके आ रहे हो या निर्दलीय का प्लान बना रखा आपने? देखिए डॉक्टर साहब, अब की बार जो चुनाव था वो सरकार और जनता का चुनाव था, लोकसभा का। जी जी। और इसमें हमने इंडिया गठबंधन का साथ दिया था। जी। और इंडिया गठबंधन से यहाँ से प्रत्याशी था रावदान सिंह, लोकसभा का प्रत्याशी। जी। उसमें हमने रावदान सिंह की मदद करी थी। जी। और 2014 में जब हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का विलय हो गया था कांग्रेस में, तो तब से मैं कांग्रेस में हूँ। जी। तो स्वाभाविक तौर पर मैं कांग्रेस की टिकट मांग रहा हूँ। तो जैसे तोशाम विधानसभा क्षेत्र है, तो इसमें चौधरी बंसीलाल जो हमारे सीएम, पूर्व सीएम भी रहे हैं, तो उनका गृह क्षेत्र भी माना जाता है। तो उनके सुपुत्र हैं श्री अनिरुद्ध चौधरी जी, वो भी कह रहे हैं कि हम तोशाम से चुनाव लड़ेंगे और उनकी आंटी किरण चौधरी उसके विपक्ष में लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पहले तो क्यों खुद ही चुनाव लड़ती थी, तो वो कभी भी नहीं उतरे। देखिए, तो बंसीलाल मेरे पिता ने चुनाव लड़े, तो हमेशा में चुनाव होता था, वो चुनाव निष्पक्ष होता था, जिसका जिसने वोट डालना डालो, और मिली भगत का चुनाव नहीं होता था। और अब ये पिछले 20 साल से जो चुनाव हुए हैं, इसमें मिली भगत का चुनाव हुआ है। विपक्ष का आदमी पक्ष के वोट गिरवाता है, पक्ष का आदमी विपक्ष के वोट गिराता है। तो उसमें जो गृह क्षेत्र की बात जहाँ तक है, तो गृह क्षेत्र तो भाई हमारा भी है। तो बंसीलाल तो बहुत महान शख्सियत, उन्होंने बहुत काम करा इस इलाके में, और हरियाणा निर्माता भी कहा जाता है। और पूरे सम्मान के साथ और बड़े श्रद्धे के साथ मैं तो बंसीलाल का नाम लेता हूँ। और तो बंसीलाल जैसा नेता बहुत कम पैदा होते हैं। और वो एक गुदड़ी के लाल थे, और उन्हें रक्षा मंत्री रहते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए काफी काम करवाया है। और रही अनिरुद्ध चौधरी की बात, वो उनके पोते जरूर हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि वो चौधरी बंसीलाल की विरासत के नाम से यहाँ चुनाव लड़ेंगे। वो लंबे तौर पर यहाँ कभी सक्रिय नहीं रहे। अब उनके पारिवारिक मतभेद हैं, उस पारिवारिक मतभेद की वजह से वो आपसी का परिवार की जो कलह है वो निकालने के लिए चुनाव के लिए आ रहे हैं।
बहुत अच्छे इंसान है वो, सारी बातें हैं, लेकिन चुनाव राजनीति के अंदर घर की लड़ाई सड़कों पे नहीं ले आनी चाहिए, राजनीति के तौर पे खास तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब मैडम किरण चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन करी थी उस टाइम पे तो ये बोला था कि भाई ये चौधरी मुंशीलाल का गृह क्षेत्र है, तो उनकी विरासत पे मानते हुए श्रुति चौधरी भी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, तो विरासत किसको मानते हो आप? देखो, लंबे तौर पे तो सुरेंद्र सिंह के जाने के बाद, जो मुंशीलाल जी के स्वर्गवास होने के बाद में जी 20 साल तक इस हल्के ने विरासत के नाम पर श्रीमती किरण चौधरी को वोट दिया जी। और विरासत तो ये नहीं कह सकते विरासत भाई लंबी, तो राजा महाराजों का टाइम थोड़ा है, प्रदेश लोकतांत्रिक प्रणाली हमारी है, बिल्कुल है जी। तो विरासत की राजनीति में कोई जगह नहीं होती। हाँ, उनके काम की बात है तो बंसीलाल के काम को बुलाया नहीं जा सकते, उसके नाम से उन्होंने 20 साल वोट लिए हैं जी। और रणवीर महिंद्रा जी का जो चुनाव था वो चुनाव उन्होंने मुंडार से लड़ा, उसके बाद वो बाढ़ चले गए थे जी। और बाढ़ तो बंसीलाल का एक क्षेत्र नहीं है, खाली तो सामने है उनका, जी। उनका पूरा हरियाणा का ही क्षेत्र रहा है, उनके काम बोलते हैं लोगों के, और बाढ़ के लोगों ने भी उनको काफी मदद करी है। वो अलग बात है कि 3 चुनाव थोड़े थोड़े मार्जिन से आगे, और आने वाला भी नहीं का परिवार का व्यक्ति होता था जो इनको हरा देता था, तो ये रणवीर सिंह महिंद्रा को जी जी। और अब बहन की जो लड़ाई है वहां जो हुई है वो उसका जो भी सोचने है कि भी यहाँ भी उनके खिलाफ चुनाव लड़के उस लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाए, खाली ये बात और इससे वाला कुछ बात नहीं है। तो जैसे बंसीलाल जी सीएम थे उस टाइम पे तो प्रॉपर पूरा हरियाणा को एक मानते हुए उन्होंने काम करा था, और जबकि बीच में हुड्डा साहब सीएम बने तो विपक्ष के जो बीजेपी सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, कैंडिडेट रहे हैं या सीएम कोई भी है, तो ये बताते कि एक गृह क्षेत्र होता था, उससे आगे जाके काम रुक जाता था। तो ये कहाँ तक ये बात सही मानते हैं और कहाँ तक ये बात थी या देखो नहीं? ऐसा तो नहीं, तो बंसीलाल की सोच तो पूरे हरियाणा की एक ही थी जी। और मुख्यमंत्रियों ने भी अच्छा काम किया, मैं किसी मुख्यमंत्री की आलोचना नहीं करता, सब मुख्यमंत्री ने अपने हिसाब से काम किया है। हो सकता है कोई छोटी मोटी त्रुटियां रह गई हो, उसको लोगों ने उठा लिया हो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसमें इस मामले में चौधरी बंसीलाल का मैं वही तो कह रहा हूँ, चौधरी बंसीलाल को एक तो शाम से बंद के थोड़े थे, चौधरी बंसीलाल का तो पूरा क्षेत्र है। श्रीमती किरण चौधरी भी कहती है भाई मेरा वर्कर हरियाणा में पूरे में है, और इसी प्रकार तो बंसीलाल के जो विराट समान है वो भी कहते हैं। तो मैं मानता हूं कि जो बारडा सीट है ना वो उनके 3 चुनाव लड़े हैं, अब की बार वहां से चुनाव लड़े तो 100% जीतेंगे, 27,000 वोटों से कांग्रेस वहां से जीती हुई है, और चौधरी बंसीलाल जीतेंगे, वो जीतने के बाद उनका काम कराएं तो बंसीलाल की विरासत को आगे ले जाए। अब लड़ाई करके तो विरासत तो आगे नहीं जाएगी, तो लोगों के हंसी का पात्र बन जाएंगे, लोग किस की तरफ जाएं, लोगों को इस चीज में नहीं डालना चाहिए। मैं मानता हूँ कि उनको चुनाव तो बारडा से ही लड़ना चाहिए और 100% जीतेंगे और हरियाणा सरकार में मंत्री बनेंगे, और मंत्री बनने के बाद में जिस प्रकार किरण चौधरी कहती है मैंने भारी काम करवा दिए, चौधरी बंसीलाल से भी ज्यादा करा दिए बोलती है, चौधरी बंसीलाल से ज्यादा काम तो कोई नहीं करा सकता जी। चौधरी बंसीलाल तो इस इलाके के भगवान थे, सच्चाई की बात ये है। तो मैं भी यही कहता हूँ कि अमृत चौधरी को बारडा से चुनाव लड़के और चौधरी बंसीलाल के सपनों को पूरा करना चाहिए। तो जैसे ये मैडम किरण चौधरी बताती है कि भाई मैं जो अपना मेरा विधानसभा क्षेत्र है उसका मैं काम करवाना चाहती थी, और भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो आता है। तो जैसे भिवानी डिस्ट्रिक्ट का जैसे स्टार्टिंग होती है तो हुड्डा साहब जब सीएम थे वहां के उन्होंने रोड भी रोक दिया था, तो ये कहाँ तक ये बात सही है, ये रोकना जरूरी था या किन कारणों को देखते मैं हुए वही रोका बात था? कर रहा हूँ जनाब, ये डॉक्टर साहब सच्चाई तो ये है, इसमें कोई सच्चाई की बात नहीं है जी। वो दोनों बार मंत्री बनी और पावरफुल महकमे की मंत्री बनी, जन स्वास्थ्य मंत्री जी, और आपका एक्साइज टैक्सेशन की मंत्री जी जी, उससे पहले फॉरेस्ट मंत्री थी जी जी जी, उसके पहले खेल मंत्री थी। जी। तो आप तो कह नहीं सकते कि आपको मंत्रालय नहीं दे रखा था। आप लड़ाई जो क्या था, ईगो की लड़ाई थी जी जी, और ईगो की लड़ाई की वजह से उस पे आरोप लगा दी मुख्यमंत्री नहीं कराना चाहता। आप मंत्री हो जी, अगर नहीं कराना तो इस्तीफा दे देते उसी टाइम, चलती नहीं, फिर कुर्सी क्यों चिपे रहे हो आप? जी। तो ये जो बातें हैं मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुख्यमंत्री से बात करते हुए काम हो जाता और ना उस टाइम के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने काम को रोका था, सच्चाई तो यही है। तो जैसे आप चुनाव तोशाम से लड़ने की कह रहे हो, तो मैडम किरण चौधरी यहाँ पर विधायक रही है, जब उनकी सत्ता थी तब भी और विपक्ष में भी, तो उन्होंने काम करा है। और अब आप चुनाव में उतर रहे हो तो जनता को क्या वादा कर रहे हो कि भाई तोशाम के अंदर इन चीजों की जरूरत है और इनको मैं पूरा करने की कोशिश में और कर रहा हूँ? देखो ये लगातार 4थी बार विधायक बने, यानी 20 साल से विधायक है जी जी, 20 साल से जो विधायक और सत्ता में है जी। काम तो जो चुने प्रतिनिधि का होता है। हमारा काम तो ये है कि काम नहीं हो रहे उसकी आवाज उठाना, जानना है वहां बोलना, और हम बोले भी हैं। तो श्रीमती किरण चौधरी तो ये कह नहीं सकती कि भाई मैंने काम नहीं करा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है
कि इन्होंने पक्ष और विपक्ष में जो चुनाव में आपस में तालमेल कराया ना, जी। वो हल्के की स्वाभिमान की लड़ाई है। अब की बार स्वाभिमान की लड़ाई है। ये कहते हैं कि या तो आप जीतो या मैं जीतू, तीसरा नहीं जीतना चाहिए। ये प्रजातंत्र तो की सबसे घातक बात आप है। किस पे वार करना चाह रहे हो कि भाई उन्होंने ये अपनी वो करा कि भाई तीसरा नहीं जीतना चाहिए? ये पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब, आप 2019 का चुनाव देखो, यशस्वी परमार जी ने चुनाव लड़ाया, जी उसके खिलाफ बीजेपी वाले ने कहा वोट डलवाए थे। जी अब 2024 के अंदर जो चुनाव लड़ा राहुल दान सिंह ने, तो जी। कांग्रेस वाले ने कहा वोट डलवाए थे। जी। पूरी जनता को पता है इस बात में। 2014 में जिस प्रकार से एक बीजेपी के राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं अपना आपको बीजेपी, जी जी हमारे से बड़ी कोई पार्टी नहीं पूरे संसार के अंदर, जी जी। उसका कैंडिडेट गांव से बाहर नहीं निकलने दिया। वो क्या क्या खेल था वो? ये सारा खेल कई सालों से चला आ रहा जी। है। अब जनता का अब की बात समझ में आ गया है। तो जैसे मैडम किरण चौधरी विपक्ष में थी, जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं करा था, तो किसानों का प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चल रहा था, तब तो ये बता रहे थे कि भाई बीजेपी सरकार खराब है, ये अच्छी नहीं है। और जब से उन्होंने ज्वाइन किया है तो वो बताते हैं कि मनोहर लाल खट्टर भी बहुत ही एक नेक इंसान है, उन्होंने सबको बराबर लेके चला है। देखो, मनोहर लाल जी ने जब ज्वाइन कर रही थी तो ये कहा कि किरण चौधरी की आत्मा तुम्हारे साथ थी, जी शरीर कांग्रेस में था। इसका मतलब ये हो गया कि वो सरकार की आलोचना ऊपरी तौर पर करती थी। जी जी किसान से एजुटेशन से बड़ा कोई एजुटेशन नहीं। लाठियां के किसानों ने और उनके शहीद हो गए 750 किसान। जी ये मतलब कोई 2-4 में फॉर्मेलिटी के तौर पर किसानों बीच में आ गई तो अलग बात है। जी कभी मुआवजे के लिए, कि पानी बिजली की समस्या के लिए कभी सड़कों में नहीं आई। तो ये सारी बातें जो मनोहर लाल जी ने उस पर मोहर लगा दी कि काफी टाइम से बीजेपी के संपर्क में थी और बीजेपी के साथ काम कर रही थी। तो क्या ये हुड्डा साहब ने एक बात बोली थी जब ये अपने एमपी के चुनाव हुए, तो उन्होंने ये बोला कि हरियाणा के अंदर हमने बीजेपी को एमपी में ऑफ कर दिया है और विधानसभा में हम साफ करेंगे। तो ये कहां तक बात ठीक आपको दिखाई दे रही है? डॉक्टर साहब, ये सच्ची बात है, क्योंकि विधानसभा में जो 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं जी और 2 सीट तो बिल्कुल कम मार्जिन से आ रहे हैं, यानी 8 के लगभग सीटें कांग्रेस जीतती। जी और जो विधानसभा में आप देखोगे तो ये बराबर की लड़ाई इनकी रही है। जी उस टाइम 75 पार का नारा इन्होंने दिया था, उनके 10 की 10 सीट आई थी, जी तब भी कांग्रेस 31 ले गई थी। आज तो कांग्रेस ने 5 सीट जीती हैं, 2 कम सीटों मार्जिन से आ रही हैं। तो जी। मानता हूँ कि 60 से ऊपर कांग्रेस की सीट आएंगे। हुड्डा साहब का कथन बिल्कुल सही है। तो 2019 में जैसे इन्होंने सरकार बनाई थी बीजेपी ने, तो उसमें हमारे जैसे डिप्टी सीएम रहे हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने भी समर्थन दिया था। और उन्होंने जब तक 4.5 साल तक इस सत्ता में रहे हैं, तब तक उन्होंने बीजेपी की विवाह वही कही थी कि बहुत अच्छी सरकार है, ये है वो। और जब से ये इन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके बाद में ये क्यों बता रहे हैं कि ये कमियां हैं, इसमें ये कमियां, पहले कमियां क्यों नहीं दिखाई दी जब तक वो 4.5 कुर्सी के चिपके रहे? देखो, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी गलत फैसला था दुष्यंत चौटाला का। जी भावनाओं के विपक्ष उन्होंने किया था, क्योंकि जो चुनाव विधानसभा का था तो उन्हें सब सरेआम में कहते थे बीजेपी खराब पार्टी है, बीजेपी ने अच्छा कार्य नहीं किया, जी बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है। उसके बाद में बीजेपी के साथ लग गए। इसका परिणाम ये हुआ है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी कहीं से भी 50,000 मत प्राप्त नहीं कर पाई थी। तो जैसे आप इलेक्शन की तैयारी में हो, तो किसके नेतृत्व में आप ये चुनाव लड़ने को? देखो, हमारा नेतृत्व तो सीधी बात है कि हमारा नेतृत्व तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, यहाँ से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, जी। उदय भान जी हैं, और भी जो वरिष्ठ नेता है, उनके सबके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो जैसे आपने तैयारी पूरी कर रखी है, तो तुसाम में आपके कार्यक्रम चल रहे? बिल्कुल, मैं लगातार, मैं तो 20 साल की उम्र में कॉलेज का प्रधान बन गया था। जी जी और मेरी उम्र 58 साल हो गई है। जी जी मैं एक दिन भी घर नहीं रहा, जी चाहे, और ज्यादातर मैं लोगों के बीच में रहा। पहले स्टूडेंट की लड़ाई लड़ी, फिर मजदूर की, फिर किसान की, फिर खिलाड़ियों की, और आशा वर्करों की, अपने आंगनबाड़ी वर्करों की, कर्मचारियों की हड़ताल हुई। 108 जो हमारे पीटीआई बर्खास्त के, उनकी हड़ताल की बात है। यहाँ जहाँ भी अन्याय हुआ, दलित भाइयों के साथ, एससी भाइयों के साथ, बैकवर्ड भाइयों के साथ जहाँ भी अन्याय हुआ, तो आपने एक चेहरा, सबने पता है, एक चेहरा खड़ा नजर आता था, कमल प्रधान। कमल प्रधान हर जगह रहा, और आगे भी, जी चाहे मतलब तो चुनाव लड़ूं, चाहे ना लड़ूं, चाहे जीतूं, चाहे हारूं, जब तक भगवान ने सांस दे रखी है, ऐसे ही लोगों की आवाज को उठाता रहूंगा। तो बीजेपी सरकार तो ये बोल रही कि जो हमने किसी को हटाया नहीं, और आपने साथ भी दे दिया, और ऊपर से ये बता रहा कि हमने 9 खर्ची 9 पर्ची का भी साथ में चल रहा है इनका। तो इस पे आपका क्या लगता है? ये एक जुमला है साहब। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, जी यानी 10 साल में 20 करोड़ रोजगार हो गए। जी
आप तो इस लाइन के आदमी हो और आप बुद्धिजीवी हो, मीडिया के आदमी हो, आप आरटीए लगा लो और आरटीए से पूछ लो कितने रोजगार है। इन्होंने तो लास्ट में कह दिया भाई क्या नाम है, पकौड़े रेडी ला लो, ये भी रोजगार है। तो साबित झूठ बोलते हैं। खर्ची पर्ची उस नौकरियों में नहीं चली, मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन कितनी भर्ती कैंसिल हुई जी, और जहां इंटर सीधा हुआ है उसमें 100% और पेपर लीक कितने गए, किसका दोष इसमें साहब? ये एक किस्म से दिखावा कर रहे हैं, हकीकत इससे दूर है। तो क्या पार्टी अब अपना जो बहुमत है वो ले पाएगी कांग्रेस सरकार? मुझे और ले पाएगी तो कितनी सीटों के साथ आएगी? मैं कहता हूँ 100% लेगी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जिस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मैं मानता हूं कि हरियाणा में लगभग 65 सीट से ऊपर ये चुनाव कांग्रेस जीत के जाएगी। तो आपने तो जैसे 65 बता दिया, तो जब ये इलेक्शन हुए हमारे एमपी के, उस टाइम पे तो हुड्डा साहब बता रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे 56 सीटों पे जीत है। तो उस टाइम पे 56 सीटों की जीत थी, तो अब क्या 10 ही सीट मुश्किल से भी नहीं बढ़ पाई? आप देखो 65 सीट कोई कम नहीं होती डॉक्टर साहब, 65 सीट बहुत होती हैं। और प्रजातंत्र में तो 65 सीट का तो आज अनुमान है। 3 बात है चुनाव, उसके बाद में उसका आगे भी चली जाए, हुड्डा साहब का अनुमान ठीक ही हो। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे आशा है कि आप ऐसे इस चैनल को आगे बढ़ाते रहेंगे, लोगों की सेवा करते, लोगों को हकीकत दिखाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।